एक समय की बात है। काशीपुर गांव में सिमरन नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी रहती थी। सिमरन के माँ और पिता उसे बहुत ही प्यार करते थे। सिमरन की माँ सिमरन को बहुत चाहती थी, लेकिन वो अक्सर बीमार रहा करती थी और ऐसे ही एक दिन अपनी बीमारी के चलते सिमरन की माँ मर जाती है, जिससे सिमरन काफ़ी अकेली हो जाती है। सिमरन की माँ के मरने के बाद सिमरन बहुत शांत और उदास रहने लगती है। ये सब देख सिमरन के पिता काफ़ी निराश हो जाते हैं और उनसे सिमरन की उदासी नहीं देखी जाती। इसीलिए सभी रिश्तेदारों और गांव वालों के कहने पर सिमरन के पिता दूसरी शादी कर लेते हैं, ताकि सिमरन को माँ की कमी महसूस ना हो और सिमरन को माँ का प्यार फिर से मिल सके और वो पहले की तरह खुश रह सके। सिमरन के पिता के दूसरी शादी करने से सिमरन बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसे एक नई माँ मिल जाती है जिसका नाम नीलम होता है। नीलम भी सिमरन को बहुत प्यार करती है। वो सिमरन का पूरा ख्याल रखती है और उसे बिल्कुल माँ जैसा दुलार करती थी। पर कुछ ही दिनों में नीलम का रवैया सिमरन की तरफ बदलने लगता है। नीलम सिमरन के पिता राजीव के सामने तो अच्छी बनी रहती, पर जैसे ही राजीव अपने काम के लिए घर से निकल जाते, वो सिमरन पर जुल्म करने लगती। नीलम सिमरन को हर बात पर रोकने टोकने लगी और उसे घर का सारा काम कराती थी। पर जैसे ही शाम को राजीव घर आता तो वो वापस अच्छे से बर्ताव करने लग जाती थी। सिमरन को अपनी माँ का ऐसा बर्ताव समझ नहीं आ रहा था, तो उसने अपने पिता को भी ये बात बताई, लेकिन राजीव को सिमरन की बात पर यकीन नहीं होता था, क्योंकि राजीव के सामने तो नीलम अच्छे से ही रहती थी, सिमरन को खूब प्यार भी करती थी। फिर रात होते ही राजीव नीलम से इस बारे में बात करता है। ये सुनकर नीलम को बहुत गुस्सा आता है, पर वो राजीव के सामने चुप रहती है और बोलती है, जी ये आप क्या कह रहे हैं? मैं भला हमारी बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? वो तो मेरी जान है। वो तो मैंने बस उसे ज़रा सी बात पर थोड़ा डांट दिया था, नहीं तो मैं उसे भला ऐसा क्यों कुछ कहूँगी? हो सकता है उसे मेरी बात का बुरा लगा होगा, बट कसम से राजीव जी, मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा। और मुझे ज़रा भी पता होता कि मेरी ज़रा सी बात का मेरी बच्ची को इतना बुरा लगेगा तो मैं उसे कभी कुछ नहीं कहती। मैंने तो अपना हक समझ के सिमरन को थोड़ा डांट दिया था। वो भी थोड़ा खाना छोड़ देती है, ठीक से खाती नहीं है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसीलिए। पर मैं अब आगे से उसे कुछ भी नहीं कहूँगी। अरे नहीं नहीं, ये तुम क्या कह रही हो? नीलम, सिमरन तुम्हारी ही बेटी है, तुम्हारा पूरा हक है उस पर। तुम्हारा जब दिल करे उसे डांट सकती हो उसकी गलतियों पर, और तुम उसे समझा सकती हो। अरे तुम उसकी माँ हो, तुम नहीं समझाओगी उसे सही गलत तो कौन समझाएगा? ऐसा कहकर वो सब सो जाते हैं। फिर अगले दिन राजीव अपने काम पर चला जाता है। राजीव के जाते ही नीलम आग बबूला हो जाती है और सिमरन पर गुस्से में बरसने लगती है। क्यों री, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को मेरे खिलाफ भड़काने की? पिद्दी सी लड़की है और इतनी लंबी जुबान। देख लड़की, अगर तुझे इस घर में रहना है तो जैसा मैं कहूँ वैसा कर, वरना तुझे इस घर से बाहर फेंक दूंगी। फिर चली जाना अपनी मरी हुई माँ के पास। यहाँ रहना है तो मेरे हिसाब से रहना होगा, समझी? जी माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से कुछ नहीं करूँगी। अभी रोना धोना बंद कर, जा यहाँ से अपनी मनुष्य शक्ल लेकर, जा यहाँ से, जाके खाना बना। पर माँ मैं क्या मामा कर रही है? माँ वो मुझे खाना बनाना नहीं आता। खाना बनाना नहीं आता तो मैं क्या करूँ? मुझे नहीं पता कुछ भी, बना जैसे भी बना, वरना तुझे भी तेरी माँ के पास भेज दूंगी, समझी? चल अब जा मेरे सामने से, मनूस कहेंगी। ऐसा कहकर नीलम अपने कमरे में सोने चली जाती है, पर सिमरन रसोई घर में जाके बहुत रोती है। माँ तुम क्यों चली गई? माँ तुम मुझे अकेला छोड़ के क्यों चली गई? अब मैं क्या करूँ माँ? तुम मुझे ये नहीं माँ, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। वो मुझे कितना सुनाती है, मुझसे कितना काम कराती है। पिताजी भी मेरी कोई बात नहीं सुनते माँ, मैं क्या करूँ माँ? मुझे तो कुछ भी बनाना नहीं आता, और अगर मैंने कुछ भी नहीं बनाया तो नहीं माँ मुझे बहुत मारेगी। सिमरन को रोता देख सिमरन की माँ सुमन वहाँ आ जाती है, जो कि मरने के बाद एक चुड़ैल बन चुकी होती है। चुड़ैल को देख सिमरन बहुत डर जाती है, लेकिन चुड़ैल उसे बताती है कि बेटा तुम डरो मत, मैं तुम्हारी माँ हूँ और कोई नहीं। क्या आप मेरी माँ हो? हाँ बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं सुमन माँ हूँ तुम्हारी। सुमन को देख सिमरन बहुत रोने लगती है और कहती है,
माँ तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? माँ मुझे नहीं, माँ नहीं चाहिए, तुम वापस आ जाओ ना माँ। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं ऐसा नहीं कर सकती, पर अब तुम घबराओ मत, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे सब पता है वो चुड़ैल नीलम तुम्हारे साथ क्या करती है। उसने तो शादी भी तुम्हारे पापा से पैसों के लिए ही की है, लेकिन मेरी बच्ची को अगर वो तंग करेगी तो मैं उसे बता दूंगी, और अब मैं उसे सुधार कर ही रहूँगी ताकि तुम्हें एक अच्छी माँ का प्यार मिल सके। नहीं नहीं माँ, मुझे बस तुम चाहिए हो। नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता, मैं अब ज़िंदा नहीं हूँ, इसलिए तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, पर तुम्हारे अच्छे भविष्य के लिए एक अच्छी माँ का तुम्हारे पास होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम कुछ ऐसा करेंगे कि नीलम को अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो दिल से तुम्हें अपनाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा माँ? कुछ नहीं बेटा, तुम बस देखते जाओ। ऐसा बोलकर सुमन वहाँ अपने जादू से एक जादुई चूल्हा बना देती है। उस चूल्हे को देखकर सिमरन को कुछ समझ नहीं आता। वो अपनी माँ से पूछती है कि माँ, ये चूल्हा किस लिए माँ? इससे क्या होगा? ये कोई ऐसा वैसा चूल्हा नहीं है बेटा, ये जादुई चूल्हा है और ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। अब जब भी तुम्हारी नई माँ नीलम तुमसे कुछ भी बनाने को कहे तो बस तुम चुपचाप यहाँ इस चूल्हे के सामने बोल देना। वो खुद ब खुद बनाकर खाना तैयार कर देगा और किसी को पता भी नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन ध्यान रखना, तुम्हें ऐसा करते कोई देखे ना। और इस चूल्हे से तुम जो कुछ भी बनाओगी वो बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा, जिसे खाकर तुम्हारी नई माँ तुम्हारी फ़ैन हो जाएगी और फिर तुम्हें कभी नहीं डांटेगी, क्योंकि वो खाने पीने की बहुत ही शौकीन है। सच्ची माँ, ऐसा हो सकता है? हाँ बेटा, ऐसा हो सकता है, पर माँ वो नई माँ तो मुझसे घर के सारे काम कराती है, साफ सफाई में। मुझे तो पढ़ने का भी समय नहीं मिलता। कोई बात नहीं बेटा, तुम एक बार उसे इस चूल्हे का बना खाना खिलाओ, वो तुमसे सारा काम छोड़कर बस खाना बनाने के लिए ही कहेगी, और तुम जब भी यहाँ आओ तो जादुई चूल्हे से सारा खाना बनवा लेना और उसी टाइम में अपनी पढ़ाई भी कर लेना। अरे वाह माँ, ऐसा हो सकता है? हाँ बेटा, ऐसा हो सकता है, तुम खुद ही ट्राई करके देख लेना। ऐसा कहकर सुमन वहाँ से चली जाती है। फिर सिमरन जादुई चूल्हे से कुछ खाना बनाकर अपनी माँ नीलम के लिए ले जाती है। खाना खाकर नीलम के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो सोचती है, दहिया रे दहिया, इतना स्वादिष्ट खाना, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? इस लड़की को तो चाय भी बनानी नहीं आती थी, फिर इतना बढ़िया खाना कैसे बना लिया इसने? खैर, मुझे क्या, मुझे तो खाने से मतलब है। खाना खाकर नीलम सिमरन से बोलती है, ए लड़की, तू तो बोली थी कि तुझे खाना बनाना नहीं आता, फिर ये कैसे बनाया तूने? वो माँ, मैंने बस थोड़ा बहुत माँ को बनाते हुए देखा था तो वैसे ही बना दिया। ठीक है, तभी कहूँ खाना इतना घटिया कैसे बनाया है तूने? मैं ही जानती हूँ मैंने कैसे खाया है, लेकिन सुन, अब से खाना तू ही बनाएगी। अरे तभी तो सीखेगी तू, समझी? जी माँ। चल अब जा यहाँ से, मेरे सर पर मत खड़ी रहे, वैसे ही बहुत सर दर्द है मेरा, और जाके सारे घर की साफ सफाई कर। मैं नहीं चाहती राजीव घर आए तो उन्हें घर गंदा मिले। जी माँ। नीलम के वहाँ से जाते ही सिमरन मुस्कुराती है और बोलती है, अरे वाह माँ, आपका चूल्हा तो वाकई काम का निकला। चलो अच्छा है, अब मैं बाकी का काम कर लेती हूँ। फिर शाम को राजीव के घर आते ही नीलम बीमार होने का नाटक करने लगती है। अरे नीलम, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? जी नहीं, वो सुबह से ही कमर दर्द और सर दर्द है। अरे, अच्छा चलो तुम आराम करो। अजी कैसा आराम, अभी मुझे खाना भी बनाना है, मेरी बच्ची को भी भूख लगी होगी और आपको भी भूख लगी होगी ना। अरे नहीं, तुम चिंता मत करो, वो सब हम देख लेंगे, तुम बस आराम करो। जी आप कहते हैं तो ठीक है, पर सिमरन, उसे तो भूख लगी होगी ना, मैं अपनी बच्ची को कैसे भूखी देख सकती हूँ? ये सब देखकर सिमरन खुद ही बोल पड़ती है, माँ आप चिंता मत करो, कोई बात नहीं, आप आराम करो माँ, खाना मैं बना लूँगी, आप खाने की चिंता बिल्कुल मत करना। ये सुनकर राजीव बोलता है कि क्या सिमरन बेटा, तुम खाना कैसे बनाओगी? तुम तो इतनी छोटी हो
और तुम्हें तो खाना बनाना भी नहीं आता। नहीं पिताजी, माँ ने मुझे कुछ कुछ सिखाया था, मैं वही बना लूँगी। आप बस माँ का ख्याल रखो, मैं जल्दी से कुछ बना के लाती हूँ। ठीक है बेटा। ऐसा बोलकर सिमरन रसोई घर में जाके जादुई चूल्हे से बढ़िया सा खाना बनवा लेती है और सबको खिलाती है। खाना खाकर सब हैरान रह जाते हैं, पर किसी को कुछ पता ही नहीं लगता। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं कि एक दिन नीलम को सिमरन पर शक हो जाता है कि ये बित्ती सी बच्ची इतना अच्छा खाना कैसे बना लेती है, और वो भी हर चीज़ बना लेती है। कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाना पड़ेगा। और फिर उस दिन जैसे ही सिमरन खाना बनाने रसोई घर में जाती है, नीलम उसे छिपकर जादुई चूल्हे से खाना बनाते हुए देख लेती है। और ये सब देखकर उसके तो होश ही उड़ जाते हैं और वो बहुत डर जाती है और सोचती है कि दैया रे दैया, ये लड़की कोई चुड़ैल ऐसे कैसे जादू से खाना बना रही थी। मुझे तो इसका पता लगाना पड़ेगा, पर मैं करूँ क्या। राजीव को बताया तो वो मेरी बात का यकीन ही नहीं करेंगे। अरे हाँ, एक काम करती हूँ, अपनी पड़ोसन सरला को बताती हूँ, वो ज़रूर मेरा विश्वास करेगी। ऐसा कहकर नीलम अगले ही दिन सरला को सारी बात बताती है। सरला उसकी बात पर यकीन कर लेती है और इस बात का पता लगाने के लिए वो नीलम को एक बाबा के पास ले जाती है। नीलम बाबा को सारी बात बताती है तो बाबा अपनी शक्तियों से सारी सच्चाई पता लगा लेता है और बोलता है, तुम्हारी बेटी की पहली माँ चुड़ैल बनकर अपनी बेटी के साथ रह रही है। तुम्हारे घर में उसी का साया है और वही उसकी सारी मदद करती है, और वो चूल्हा भी उसी का दिया हुआ है। क्या चुड़ैल? अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे तो चुड़ैलों से बहुत डर लगता है। अगर उस लड़की की माँ चुड़ैल है तो वो मुझे मार डालेगी, क्योंकि मैंने उसकी बेटी को बहुत तंग किया है। नहीं। अरे वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। क्या ऐसा उसने आज तक कुछ किया? बोलो। नहीं बाबा। पर ऐसा क्यों बाबा? क्योंकि अगर ऐसा उसे कुछ करना होता तो वो अब तक कर चुकी होती, पर उसने बजाय तुम्हें नुकसान पहुंचाने के अपनी बेटी की मदद की, ताकि वो तुम्हारे बताए काम कर सके। पर वो ऐसा क्यों करेगी बाबा? अब ये तो हमें सिमरन की माँ की आत्मा ही बता सकती है, और उसके लिए हमें उसकी माँ को बुलाना होगा और तुम्हारे घर जाना होगा। अरे नहीं बाबा, अगर वो आ गई और उसने मुझे मार दिया तो? तुम डरो मत, मैं यहाँ हूँ। मेरे रहते वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ऐसा कहकर अगले दिन राजीव के काम पर जाने के बाद वो बाबा घर आ जाता है और अपनी विद्याओं से सुमन की आत्मा को वहाँ बुला लेता है। सुमन एक चुड़ैल के रूप में वहाँ आ जाती है, जिसे देख नीलम की हालत ख़राब हो जाती है। फिर बाबा सुमन से पूछते हैं कि बताओ, तुम यहाँ क्यों रह रही हो? क्या मकसद है तुम्हारा? बाबा की बात सुनकर चुड़ैल रोते हुए कहती है कि कुछ नहीं पंडित जी, मेरा कोई गलत मकसद नहीं है। मैं तो कब की इस लोक से चली जाती, लेकिन मेरी बेटी के मोह में मैं यहीं फंस कर रह गई हूँ। और जब मेरे पति ने दूसरी शादी की तो मुझे ये तसल्ली हुई कि अब मेरी बेटी को एक नई माँ मिल गई और अब मेरी आत्मा को शांति भी मिलेगी। लेकिन इस औरत के आते ही मेरी बेटी पर जुल्म शुरू हो गए। लेकिन मेरी बेटी ने दिल से इसे अपनी माँ माना था, लेकिन ये उसके प्यार को नहीं समझ सकी और उसे रोज़ परेशान करती रही। मैं चाहती तो इसको कब का मार डालती, लेकिन उससे मेरी बेटी का क्या होता? वो तो फिर से अकेली रह जाती और मैं अपनी बेटी को अकेला नहीं देख सकती। मुझे अपनी बेटी के लिए एक सच्चा प्यार करने वाली माँ चाहिए थी, इसीलिए मैंने ये सब किया। एक ना एक दिन ये औरत सुधर जाएगी और मेरी बेटी को अपना लेगी और उससे माँ जैसा प्यार करने लगेगी, क्योंकि इसने जो कुछ भी जुल्म किए मेरी बेटी ने सब चुपचाप सहे हैं। ये सब सुनकर नीलम को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो रोने लगती है और सुमन से अपने किए के लिए माफ़ी मांगती है और बोलती है, मुझे माफ़ कर दो बहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं पैसों और ऐशो आराम के चक्कर में उस नन्ही सी बच्ची की खुशियों के बारे में ही भूल गई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं तुमसे वादा करती हूँ बहन कि अब सिमरन को मैं बिल्कुल माँ जैसा प्यार करूँगी और उसे कोई तकलीफ़ नहीं दूँगी। तुमने मुझे एहसास कराया है कि माँ होना क्या होता है। तुम मरकर भी अपनी बच्ची के लिए तड़प रही हो और मैं
अभागन जीते जी भी माँ होने का सुख नहीं समझ पाई, लेकिन अब मैं अपनी गलती का पश्चाताप करूँगी। बस मुझे एक मौका दे दो बहन, मुझे माफ़ कर दो। नीलम को ऐसा रोता देख चुड़ैल उसे माफ़ कर देती है और बोलती है कि ठीक है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस अपनी बेटी के लिए एक माँ चाहिए थी और वो अब मुझे मिल गई है। अब मेरी आत्मा को भी शांति मिल जाएगी। बस तुम वादा करो कि मेरी सिमरन का बहुत ख्याल रखोगी। मैं वादा करती हूँ बहन, मैं तुम्हारी नहीं अपनी बल्कि हमारी बच्ची का पूरा ख्याल रखूँगी। फिर घर जाके नीलम सिमरन को अपने गले लगा लेती है और उसे बहुत प्यार करती है और उसका बहुत ख्याल रखने लगती है। ये सब देख सिमरन भी सोच में पड़ जाती है, पर उसे अपनी माँ की कही हुई बात याद आती है कि एक दिन नीलम उसे ज़रूर अपनाएगी, और वह बहुत खुश हो जाती है और अपनी माँ के गले लग जाती है। नीलम और सिमरन को ऐसे देख राजीव भी बहुत खुश होता है। सुमन भी दूर से ये सब देख रही होती है और फिर वो भी खुशी खुशी वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है और नीलम और राजीव अपनी प्यारी बेटी सिमरन के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।